हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों के बाद तो नहीं हुई है, मिलते जुलते तो रहते हैं हम लोग। बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि आप तो चुनावी मैदानों में आने की बिगुल फूंक दिया, ऐसा जनता का कहना है। क्या सच में चुनाव लड़ रहे हैं मैनार विधानसभा से? देखिए, पार्टी के जब आदेश होगा और जनता का आदेश होगा तो निश्चित रूप से चुनाव तो लड़ना चाह रहे हैं, लड़ेंगे। जनता की सेवा के लिए जनता का आदेश होगा, हम फील्ड में आके चुनाव लड़ेंगे। एक बार बताइए, कहीं ना कहीं आपको लोग शिक्षा जगत से मानते हैं, प्रोफेसर मानते हैं, शिक्षा जगत से राजनीतिक में आ गए, ये कहाँ से मन माइंड चेंज हो गया आपका? देखिए, शिक्षा जो है ना, दोनों एक ही चीज़ है। शिक्षा जो है वो भी शिक्षा का दान सेवा है, और राजनीति में जो आते हैं, राजनीति का सच्चा जो कहिएगा शाब्दिक अर्थ, सही रूप में राजनीति सेवा के लिए ही है। सेवा का मतलब ही, राजनीति का मतलब ही सेवा। तो अच्छी बात बताइए, राजनीति का मतलब सेवा, तो सेवा लोग कितने करते हैं? ईमानदारी से बताइए कि लोग सेवा के मकसद से राजनीति में कितनी बार आते हैं? कितने करते हैं यह तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में हम सेवा करना चाहते हैं। मतलब सेवा करना चाहते हैं। मैनार से आने की सूचना मिल रही है, मैनार से आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है, तो कैसे मैनार को विकसित बनाइएगा? देखिए, पार्टी का आदेश होगा तो महनार लड़ेंगे, ऐसे पार्टी जहां से बोलते हैं वहां से चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन महनार ही हमारा है। महनार चूंकि मेरा घर भी है, वहां पे हम रेगुलर काम किया करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, वहां सुख दुख में लोगों के बीच हम आते जाते रहते हैं, इसलिए और महनार से हमारा लगाव है लोगों से। कहीं ना कहीं ये तो डर नहीं सता रहा है कि जैसे चुनाव में होता है लोकल फॉर वोकल? नहीं, घर के लोगों को लाओ, बाहरी को भगाओ, इस तरह का नारा चुनाव में चलते रहता है। नहीं, हम इस तरह नहीं, इसको नहीं मानते हैं। हम सेवा को मानते हैं, हम कर्म पे विश्वास करते हैं। अगर हम लोगों की सेवा करेंगे, चाहे वो मानार हो, जहां भी हो, हम सेवा करना जानते हैं। लोगों के बीच रह के उनके बीच सुख दुख में रहना, सेवा करना, इस मकसद से हम महनार में काम करना चाहते हैं। अच्छा, एक बार बताइएगा, लालू यादव और नीतीश कुमार जी में सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है? देखिए, आप लालू यादव नीतीश कुमार जी तो सबसे अच्छा, तो इस पे हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो हम तो अपने बॉस को सुपर मानेंगे। अच्छा, युवाओं को नेता में तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान? देखिए, उसमें आपका क्वेश्चन है चिराग पासवान और तेजस्वी प्रसाद यादव जी। युवा का मेरे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और सुपर तेजस्वी प्रसाद यादव। कैसे मान लेंगे तेजस्वी यादव? चिराग पासवान भी एकदम सुपर कॉप है। देखिए, हम तो बोले ना, 5 सीट लाने लोकसभा में, 50 सीट लाने की बात हो रही है आगे विधानसभा में। अब चलिए, वो तो चुनाव के समय पता चलेगा, जो 50 सीट पर हुआ उनको मिलेगा कि नहीं। जिस गठबंधन में है वो 50 पे चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, ये पता नहीं। आप जीतने की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है, आप देख रहे हैं, क्षेत्र में जनता के बीच लगातार रहते हैं। क्षेत्र में अभी उनका देख रहे हैं लगातार दौरा, जो कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा जो वह शुरू किए हैं, वह राष्ट्रीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। क्योंकि वह काफी, जब जहां भी जाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो काफी भीड़ हो जाती है। भीड़ के कारण वह अपने जमीनी कार्यकर्ता से अच्छा से मिल नहीं पाते थे। उसके लिए उन्होंने जहां पे कार्यकर्ता है, हर जिला में 2-2 दिन रुक करके कार्यकर्ता से मिलने के मकसद से, क्योंकि उनके बात को, उसके सुख दुख को, उनका जो दुख दर्द है, उनको अच्छा से समझने के लिए, उनको जानने के लिए उनके बीच जाते हैं, और वहां समझते हैं, उनको जानते हैं, और बड़ी अच्छा उनका मिल रहा है रिस्पॉन्स भी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं अगले विधानसभा की तैयारी जो है, वो कह रहे हैं कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की चेष्टा हो रही है? देखिए, हम इसमें इस मैटर पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव देख के, चूंकि 25 में चुनाव है और दल ऐसा कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 365 दिन जनता के सेवा में, पब्लिक के बीच हमारे नेता रहते हैं। वह चुनाव का लगातार सब दिन तो हम फील्ड में ही रहते हैं हमारे नेता। जी, मैं बताइए, गरीबों का मसीहा लालू यादव को कहते हैं, गरीबों का मसीहा रामविलास पासवान जी को क्यों नहीं कहा जाता? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने 90 के दशक के बाद जो गरीबों को आवाज दिया, दलित, वंचित, शोषित, जिनको खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था। ऐसा तो कहा जाता है, बैठने तो दिया ही जाता था। नहीं, कहा जाता है, बैठने तो दिया जाता था। नहीं, तो इसकी जानकारी हम दोनों लोग इस मामले में कम पड़ जाएंगे। अगर गांव देहात में जाइए और बुजुर्ग लोग से जाइए, दबे कुचले लोग जो है, जो बुजुर्ग लोग बचे हुए हैं, उनके बीच जाइए, तब उनका दुख जब सुनिएगा 90 के दशक से पहले, तब आपको पता चलेगा जो कैसे बैठने दिया जाता और उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता था। उस समय आपको जाके पता चलेगा। कारण क्या? क्योंकि देखिए, कारण क्या था, जाति प्रथा, और लोग में जो है ना सामंती ताकत
पूरी तरह हावी थी, जिसको लालू प्रसाद यादव जी ने आया और उन्होंने आवाज देने का काम किया, लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम सीधा किया। स्वर्णों को टारगेट कर रहे हैं कि ये जो काम होता है सिर्फ स्वर्ण जाति के नहीं, सवर्ण को हम सवर्ण नहीं बोले हैं, हम बोले हैं सामंती ताकत। सामंती ताकत मतलब सिर्फ सवर्ण नहीं होता है, किसी भी समाज में सामंती सोच के लोग हो सकते हैं। सामंती ताकत, सामंती सोच के लोग जो थे वो दबा के रखते थे। ऐसा नहीं, आप बताइए उस समय नहीं थे, आप स्वर्ण की बात कीजिएगा तो कई सवर्ण हैं जो समाजवादी हमारे लालू प्रसाद यादव जी की लड़ाई में मजबूती के साथ उन्होंने, रघुवंश राव का देखिए, आप यहाँ देखिए पांडे जी जो थे, आप शिवानंद तिवारी थे, बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए जगदा बाबू है, आज भी देखिए एकदम लालू प्रसाद यादव जी के कदम से कदम मिला के एकदम उनके समाजवादी का जो लड़ाई था, उनका जो ऊंच नीच का जो भेदभाव था, उस लड़ाई में उन्होंने बहुत आगे चढ़ बढ़ करके साथ देने का काम किया है। तो वह समाजवादी सोच के साथ थे, समाजवादी विचारधारा के साथ थे, तो वो सवर्ण तो भी थे, लेकिन उनको हम सामंती नहीं कर सकते हैं। ठीक, बताइए, कहीं ना कहीं बिहार में कहा जाता है कि हो गए लालू यादव जी हो गए, या फिर नीतीश कुमार जी हो गए, या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह हो गए, बहुत सारी पार्टियां जो बनी थी, जज फर्नांडिस हो गए, ये सब जो थे एक ही साथ चुनावी मैदान में आए थे और एक ही साथ एक ही पार्टी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं सब फेलुअर हो गए। लालू यादव जी ने अपने दम पे सरकार बनाई, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अभी सत्ते पे है मगर कहीं ना कहीं दूसरे के दम पे है। लालू यादव जी जो है अपने दम पे सरकार बनाए थे, क्या लगता है ये मोमेंट फिर आने वाला है क्या बिहार में? क्या तेजस्वी यादव अपनी पिता की जो काम की उसको दोहरा पाएंगे क्या? देखिए, इस बात पे हम कहना चाहते हैं आपको, जो जितने भी लोग थे, जितने लोग आगे बढ़े इसी प्लेटफॉर्म के थे, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस, सब लोग साथ मिलकर एक मंच के लोग थे। उन लोग के साथ हुआ क्या, जो सत्ता के कारण जब बीच में हुआ, सत्ता के लोभ में कहिए, सत्ता के चलते अलग अलग जो सामंती ताकत था, जो विरोधी, जिस के विरोध में लड़ाई उन्होंने छेड़ा, उसके गोद में जाकर के सत्ता के लालच में जाके बैठ गए। और लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू से जो लड़ाई लेकर के चले, समाजवादी विचारधारा की लड़ाई, गरीब शोषित वंचित का लड़ाई जो लेके चले, आज भी चल रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी निश्चित रूप से अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और जो उनका पिता का जो सपना था उसको निश्चित रूप से आगे पूरा करने का काम करेंगे। कुछ लोगों का सवाल आता है, जंगल राज था, जंगल राज कैसा होता है? हम लोग को देखे नहीं थे, जंगल राज क्या क्यों कहते हैं? देखिए, जो लोग हैं ना, जो लालू प्रसाद यादव जी के जो उनका जो था उस समय जो पॉपुलैरिटी, उसी को तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनसे मतलब उनके पॉपुलैरिटी को बरकरार रख रहा है। अच्छा, तो वो जो पॉपुलैरिटी से घबरा करके लोग जो जंगल राज देने का नाम किया, और आज जो सरकार रिटर्न चल रहा है, आज जो सरकार चल रही है, इसको महाजंगल राज नहीं कहिए, एकदम कहिए कि जंगल राज का एकदम इतना बड़ा रूप ले लिया है। आप देखिए हर तरफ। नहीं मूवी तो देखे पहले होती थी, जैसे कोई मूवी आता था उसका सिक्वल बनता था, तो लालू यादव के समय जंगल राज था, अब जंगल राज रिटर्न आ गया है क्या? नहीं, जंगल राज रिटर्न नहीं आया है, हम इसको महाजंगल राज का नाम देंगे। जो आज देखिए प्रत्येक दिन हम वैशाली जिला की ही बात करते हैं, आप देखिए जो भ्रष्टाचार कितना चरम पे है, प्रत्येक दिन 2-4 हत्याएं होती है। आप किडनैपिंग देखिए, लूट खसोट देखिए, जो बलात्कार देखिए, जो लगातार चल रहा है। जो लोग बोलते थे उनके मुंह पे यह तमाचा है, यह महाजंगल राज का रूप ले चुका है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो पॉलिटिकल जो भी है पार्टी के लेवल का निर्णय है, इसमें हम अपने जो हमारे नेता का है मामला है, इस मैटर पे हम लोग नहीं बहुत आप शिक्षित है, प्रोफेसर है, टीचर भी है, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह संभव नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन। अगर आप इस सरकार अपने जो केंद्र की सरकार है जो इसको लाना चाहती है, जो घबरा करके बिहार में जो इनके तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो पॉपुलैरिटी है, इससे घबरा करके वह चाह रही है कि एक साथ हम चुनाव करा के सत्ता में आवे। आप यह संभव नहीं है। आप देखिए, आज अगर बिहार में अगर चुनाव हो जाए, फिर बीच में किसी कारण से सरकार गिर जाए, मध्यावधि चुनाव हो जाए, फिर झारखंड में एक साथ चुनाव हो, तो दोनों का चुनाव आप अगर बिहार में सरकार गिरे तो यह जरूरी नहीं है कि फिर जाके झारखंड में भी सरकार गिर ही जाए। तो बिहार सरकार अगर झारखंड में अगर 5 साल के लिए अगर सरकार चुनाती है, तो वहां की जनता तो 5 साल के लिए चुनी है सरकार को। वहां अगर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है तो वह सरकार 5 साल के लिए चलेगी। लेकिन अगर यहाँ बहुमत नहीं है तो सरकार बीच में गिर जाने के बाद चुनाव का तो जरूरत पड़ेगा, तो फिर उस समय तो यह प्रॉब्लम होगा। लोगों का कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव का सीट बहुत कम आने वाला है, इस बार बिहार में फिर जो है कार्यकाल जो है तेजस्वी यादव वो छाप नहीं छोड़ पाए हैं। देखिए, इस मैटर पे तो चुनाव जब आएगा, यह जनता के हाथ में है, जनता मालिक है, यह निर्णय कोई नहीं कर सकता है।
जो नहीं आएगा कैसे आकलन? वैसे लोग बोल सकते हैं जिनके मन में बेईमानी होगा, जो बेईमानी से देख रहे होंगे, जैसे पिछले साल बेईमानी के कारण तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सत्ता से दूर किया गया होगा, उनके मन में बेईमानी होगा, कुछ प्लानिंग चल रहा होगा बेईमानी करने का, वैसे लोग बोल सकते हैं, दावा कर सकते हैं। क्योंकि यह मामला जनता का है और वोट देना है जनता को। जनता के वोट से सरकार चुनाती है, जो भी विधानसभा जीतते हैं जनता के वोट से। तो हम कैसे निकाल ले? जनता अभी तो चुनाव में हम गए नहीं है, जनता वोट गिराया ही नहीं, तो कम सीट आएगा या ज्यादा सीट आएगा वो तो चुनाव के समय पता चलेगा। पहले दादा दादी जो एक किस्सा सुनाया जाता था कि जो बेईमान होता है, जो चोर होता है, मरता है तो उसको अच्छी अच्छी सजा दी जाती है। क्या लगता है वो सजा कहीं मिलने वाला है क्या? सजा तो हमको देने का या कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये वो है ना, जो चोर होते हैं, आप कहावत सुने हैं, जो चोर होते हैं उनके दाढ़ी में तिनका, तो वही चीज है। जो चोर है वह प्लानिंग कर रहे हैं, पहले से देख रहे हैं कि हम वो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, कम सीट आएगा। भाई आप कैसे बता सकते हो जो कम सीट आएगा? चुनाव हुआ नहीं। चोर कौन है? आप देखिए, सब लोग जानते हैं, हम नहीं किसी पार्टी का हम नाम नहीं ले रहे, सब लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं इस बात को, जो चोर कौन है, बेईमानी करके कौन सत्ता में आया है, ये आप जानते हैं इस चीज को। क्या लगता है तेजस्वी यादव भी सत्ता बरकरार रखेंगे पूरी बहुमत से? लालू यादव जी का जो कार्यकर्ता से मिलने के लिए निकल गए और चरणबद्ध तरीके से लगातार जनता के बीच रहेंगे और पहले भी रहते हैं, और इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपार बहुमत के साथ मुख्यमंत्री के पद पे सुशोभित होंगे। कांग्रेस के साथ आने से नुकसान होता है उनको, क्या लगता है फिर कांग्रेस को साथ रखेंगे? नहीं, हमारे गठबंधन का पार्ट है, महागठबंधन का पार्ट है कांग्रेस, हम कांग्रेस के साथ रह के चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ, और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बार 2025 में विराजमान होंगे। मतलब गाना जो चल रहा है जनता के फरमाइश पर फिर ललटनी है जल्दी, सुनते होंगे गाना। निश्चित रूप से जनता का जो जनता ने मन बना लिया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। जनता तो 2020 में मन बना चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ इधर उधर करके इनको हटाया गया, साजिश के तहत मुख्यमंत्री के कुर्सी तक नहीं जाने दिया गया, और इस बार जनता मन बना चुकी है। कोई भी ताकत तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने से नहीं रोक सकता है। अब बेईमानी ताकत भी देखिए नहीं रोक पाएगा इस बार। मतलब ऐसा तो नहीं छल करने वाले कैसे भी छल वोट जनता का वोट जो होगा, वोट का चोट इस बार इतना जोरदार तरीके से पड़ेगा, वह चोट बेईमानी ताकत को बेईमान जो होगा दब जाएगा, चोट से बेईमान दब जाएगा, निश्चित रूप से दबेगा। मतलब फिक्स है कि इस बार अगली बार पूरी ताकत आप भी लगा रहे हैं मैनार विधानसभा? हाँ, निश्चित रूप से लगा रहे हैं। मतलब विकसित होना है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो ताकत तो लगाना पड़ेगा ना। तो ताकत पूरा है लगा हुआ। हाँ, निश्चित रूप से। हम तो ऐसे रहते हैं जनता के बीच में। हम वहाँ, चूंकि मेरा आपने बोला कि घर भी है मेरा वहाँ पे, तो हम रहते भी हैं और ज्यादा जो है और ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। मतलब शिक्षा के लोगों में, युवाओं के लोगों में भी आपका क्रेज है जो जिसको पढ़ा रहे हैं? देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इस समाज में, तो शिक्षा तो वहाँ जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक शिक्षित हमारे लोग नहीं होंगे तब तक उनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए शिक्षा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ बनने के लिए। बहुत थैंक यू। आपको भी थैंक यू। मतलब लगता है जनता की फरमाइश पर आप भी लालटेन जलाने के इच्छुक हैं? निश्चित रूप से लालटेन जलाने का मन पहले भी रहा है और आगे भी लालटेन तो जला ही है और जलते रहेगा।